हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के ब्लॉग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कनाडा के प्लानिंग से लेके एकदम शुरू से लेके एंड तक, कनाडा लैंड होने तक और रादर लेट्स से कनाडा के फ्लाइट में बैठने तक आपका टोटल कितना खर्चा बैठ जाएगा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हर एक चीज़ नंबर्स के साथ, डेटास के साथ, फिगर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो में। एंड ऑल्सो ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किन किन स्टेप्स में कितने पैसे बचा सकते हो, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड गाइज। तो पैसे बचाने का जो ट्रिक्स है, टिप्स है, वो समझाऊंगा हर एक स्टेप में। तो पूरा वीडियो देखना है। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज जस्ट अप्लाइंग फॉर द स्टडी वीज़ा फॉर कनाडा और अप्लाई कर चुके हो या फिर प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर 2023 में आने वाले हो, जैन इनटेक हो, मई इनटेक हो, सितंबर इनटेक हो, किसी भी इनटेक हो, डजंट मैटर, दिस वीडियो इज गोना बी अ मस्ट वॉच फॉर यू, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपको एक पूरा फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग मिल जाएगा इस वीडियो से। तो मेक श्योर वॉच रहेंगे चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज दैट्स ओनली मोटिवेशन गाइस। ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ गाइज। अभी फिलहाल के लिए जो कैनेडियन डॉलर्स एंड इंडियन रुपीज़ का जो कन्वर्जन रेट चल रहा है, दैट इज 1 CAD इक्वल टू 60 रुपीज़ एंड 71 पैसे। बट टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर एंड स्मूथर, आई विल टेक 1 CAD इक्वल टू 60 रुपीज़, होल फिगर में पकड़ लेता हूँ, पैसे को इग्नोर करते हैं। तो इस हिसाब से इसी रेट के ऊपर से सारा डेटाज वगैरह आपको समझाऊंगा एंड कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल बजट कितना होता है फ्रॉम प्लानिंग टू लैंड हियर इन कैनेडा। सो लेट्स गो। सबसे पहले आ जाता है हमारा IELTS एग्जाम। अब दो टाइप का IELTS होता है, एकेडमिक एंड जनरल। अगर आप स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कनाडा पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द IELTS एकेडमिक एग्जाम। इसके लिए गाइज एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, कोई डिस्काउंट नहीं चलता। 15,500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बचत नहीं होगी, कोई सेविंग्स नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल दोनों मिलकर कंबाइंड, दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर यह प्राइस फिक्स करता है। तो दैट इज 15,500। बट यहाँ पे गाइज एक चीज़ सुन लो, समझ लो अच्छे से, IELTS को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट की तरह ट्रीट करना, अच्छे से फोकस के साथ प्रिपेयर करना, ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े। बिकॉज IELTS इज नॉट दैट ईजी, नॉट दैट टफ। बट अगर आपको ठीक ठाक इंग्लिश आती है, आप क्लियर कर लोगे एक ही अटेम्प्ट में। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाई सीइंग अदर्स जिन्होंने फेल करके रखा है या फिर डीमोटिवेट कर रहे हैं आपको। इग्नोर देम, जस्ट अपने पढ़ाई पे फोकस करो, एक बार में क्लियर करो, ताकि आपको 15,500 रुपये दोबारा ना देना पड़े। बिकॉज अगर आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हो, देन यू विल बी पेइंग 31,000 INR इन टोटल। तो यहाँ पे अगर आप एक बार में क्लियर करते हो, अच्छे से पढ़ाई करके फोकस के साथ बैंड्स ले आते हो, 6.5 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है SDS कैटेगरी का, देन आपका यहाँ पे 15,500 रुपीज़ का सेविंग्स होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू स्टडी हार्ड एंड क्लियर योर IELTS इन वन गो। अगर आप IELTS अच्छे से एक बार में क्लियर करना चाहते हो, देन आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी लेनी पड़ेगी। एंड प्रिपरेशन के लिए गाइस कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जिनकी फीस होती है मंथली 6,000 रुपीज़ टू 10,000 टू 12,000 रुपीज़। IDP भी पढ़ाता है, ब्रिटिश काउंसिल भी पढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स भी है जो पर्सनली अपने घर में पढ़ाता है। तो डिपेंड्स ऑन यू आप कहाँ जाते हो। रेंजेस फ्रॉम 6,000 टू 10,000 एज आई सेड। बट अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आई रिकमेंड, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे या फिर अभी भी पढ़ते हो, पास आउट होने वाले हो, देन अगर आपको पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, बेसिक चीज़ इंग्लिश का जो स्पीच होता है, ये सारा कुछ आता है, देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। IELTS कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप करके रखा है मार्केट में कि IELTS ये है वो है। इट्स वेरी इजी इफ यू नो बेसिक इंग्लिश। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब अवेलेबल, लॉट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन गूगल। E2 IELTS है, लर्न विद सैम एंड ऐश है, IELTS लिज है यूट्यूब में, इन सारे चैनल्स है। मेरे खुद के चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है गाइज, 1 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ है। हर एक मॉडल का टिप्स एंड ट्रिक्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक मॉडल का टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करके रखा हूँ गाइज। चेक दैट आउट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। यू वांट टू सेव 6,000 टू 10,000 रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, जहाँ पे लोग कोचिंग क्लासेस लेते हैं। बट अगर आपको आती है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी खुद से किया है। IELTS कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। अब आपकी IELTS भी क्लियर हो गई, 6.5 बैंड्स भी आ गए, सब सेट हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी भी देख लिया, दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, दैट इज गाइस कोर्स सिलेक्शन। अब कोर्स सिलेक्शन में कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप खुद घर बैठ के लैपटॉप में, फ़ोन में, साइबर कैफे में जाके, कॉलेजेस के पोर्टल में जाके, हमबर का पोर्टल हो गया, सेनेका का पोर्टल हो गया, अल्गोमा यूनिवर्सिटी का पोर्टल हो गया, पोर्टल्स में जाके आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो, अपने हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हो। वंस यू आर डन विथ योर कोर्स सिलेक्शन, वंस यू आर क्लियर कि हाँ मुझे इस कोर्स को लेकर कनाडा जाना है, देन इट्स टाइम टू गो टू अ कंसल्टेंट एंड टॉक टू देम अबाउट द एंटायर प्रोसीजर कि आप आगे क्या करना है, कैसे वीज़ा फाइल करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे ऑफर लेटर मंगवाना है, कैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। सारे कुछ के लिए कंसल्टेंट्स आपको हेल्प करेगा। उसके बारे में आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, कितना खर्चा आ जाता है एंड कितना आप सेविंग्स कर सकते हो। लेट्स गो। अब आपने अपना कोर्स सिलेक्शन कर लिया, कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया, कंसल्टेंट के पास चले गए। जस्ट नो दैट कंसल्टेंट का जो फीस होता है, दैट इज बिटवीन 10,000 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़। इससे अगर ज़्यादा होता है, देन रिकंसिडर योर ऑप्शंस। दूसरे कंसल्टेंट के पास जाओ, पूछो, बात करो।
10 से 20 के बीच में ही कराना, 10,000 to 20,000 के बीच में। एंड ऑल्सो ऑलवेज प्रेफर, इससे भी पहले आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए, ऐसे कंसल्टेंट्स के पास जाओ जिनका अपना खुद का कोई फीस नहीं है। वो जो आपका प्रोसेस करवाएंगे, फाइल डालेंगे, एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर आपको देंगे, अप्लाई करने के बाद आपका GC की खोल देंगे, इसका उनका खुद का कोई फीस नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप पैसे दो उनको या ना दो, डजंट मैटर, उनको एक मोटा पैसा एज अ कमीशन आना ही है फ्रॉम द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी यू आर टेकिंग एडमिशन इन, राइट। वन थिंग टू रिमेंबर गाइस, इस स्टेप में अगर आप एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाते हो जो खुद आपको एक फोर्स कर रहा है कि हाँ भाई ये वाला कोर्स ले ले, इस कॉलेज में चला जा, इस इंस्टीट्यूशन पे चला जा, इस यूनिवर्सिटी में चला जा, ऐसे कंसल्टेंट्स को अवॉइड करना। बिकॉज वो आपको इसीलिए फोर्स कर रहे हैं बिकॉज अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हो, उस कोर्स में ले लेते हो, देन उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, उनको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वंस यू गेट योर कंसल्टेंट सॉर्टेड, द नेक्स्ट बिग खर्चा इज योर एप्लीकेशन फीस। हर एक कॉलेज में एक एप्लीकेशन फीस होता है, कोई फ्री होता है, बट जिनमें फ्री होता है दोज कॉलेजेस शिट गाइस। सो जहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो अच्छे कॉलेज होते हैं। अगर कॉलेज का रैंक अच्छा हुआ, एप्लीकेशन फीस ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा हुआ, देन एप्लीकेशन फीस ज़्यादा होता है। सो द एवरेज एप्लीकेशन फ़ी अमाउंट रेंजेस फ्रॉम $100 to $150, जिसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, देन आपका एक कॉलेज में अप्लाई करने का मोटा मोटा खर्चा आ जाता है 6,000 रुपये। अगर आप 3 कॉलेज में, लेट्स से हम्बर में अप्लाई किया, सैनिका में अप्लाई किया, सेंट्रल में अप्लाई किया, या फिर कॉनेस्टोगा में अप्लाई किया, देन आपका 3 कॉलेज में साइमल्टेनियसली अप्लाई करने का टोटल खर्चा आ जाता है 18,000 रुपये। डोंट अप्लाई टू मोर देन 3 कॉलेजेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जाना आपको एक ही इंस्टीट्यूशन में है, एक ही कॉलेज में है, या फिर एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है। बेकार में हर 7-8 कॉलेज में अप्लाई करोगे, फिर आपका रिजेक्शन आ जाएगा 3-4 से, आपका पैसे तो रिफंड होने नहीं है, ठीक है, आना माने भी हो नहीं। सो 3 कॉलेज में अप्लाई करो, मैक्सिमम 18,000 रुपये से ज़्यादा मत खर्चा करो। अब 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। उसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखा होता है, कोर्स का प्राइस क्या है, कितना आपको पे करना पड़ेगा। सो कनाडा में एक एवरेज कोर्स का प्राइस रेंज होता है $8,000 से लेकर $12,000 तक। सो हम $10,000 पकड़ेंगे पर सेमेस्टर का, जो कि साल का हो जाता है $20,000 बिकॉज एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। $20,000 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का कोशिश करें, देन वो हो जाता है 12 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू चूज़ योर करियर पाथ, यू चूज़ योर कोर्स वेरी वाइजली हियर इन कनाडा। जिसमें दिल लगता है वही करो, बिकॉज अगर जिसमें दिल नहीं लगता है उसमें पैसे डाल के कोई फायदा नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। सो बी स्मार्ट इन द स्टेप एंड चूज योर कोर्स वाइजली। आपने अपना 1 साल का फीस दे दिया था, नेक्स्ट बिग खर्चा इज योर GIC अकाउंट ओपनिंग। GIC अकाउंट खोलने के लिए आपको $10,000 देना पड़ता है कनाडा में। स्कोशिया बैंक को, ICICI बैंक को, जो भी बैंक को, आपको $10,000 देना पड़ता है। बट यहाँ पे गाइस कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ बैंक चार्जेस होते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर यू नो दिस इन द बैक ऑफ योर हेड यार। कैनेडियन सिटीजन्स मतलब कौवे बहुत ज़्यादा वो को करते हैं यार, इंडिया में इतना नहीं होता था, जो भी है, डिस्टर्बिंग माई वीडियो। एनीवे, तो $10,000 आपको नहीं देना है, 10,000 से कुछ एक्स्ट्रा देना है। $10,500 इज द सेफ अमाउंट बिकॉज इंडिया में, दिल्ली में, एक मथुरा में मेरी फ्रेंड है, उसने यार $10,000 दिया था, बट उसका पूरा अमाउंट वापस आ गया था। एंड यू नो हाउ हेक्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज। इंडिया से कनाडा आया पैसा, कनाडा से फिर इंडिया चला गया, 1 महीना उसका घर बैठे वेस्ट हो गया बिकॉज शी डिडंट नो कि उसको 10,000 से थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना होगा बिकॉज ऑफ द हिडन चार्जेस एंड बैंक चार्जेस। तो ऑलवेज मेक श्योर यू पे $10,500, जो कि अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, आ जाता है 6,30,000 रुपये, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग अमाउंट। बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं करा सकता मैं, अनफॉर्चुनेटली आपको ये अमाउंट पे करना होगा एंड यू हैव टू ओपन योर GIC अकाउंट। बट अ गुड थिंग, बट अ वेरी नाइस पॉइंट हियर इज GIC का जो पूरा आपका पैसा है 6,30,000 रुपये, 6 लाख रुपये आपको मिलेगा बिकॉज वो बाकी हिडन चार्ज एंड बैंक चार्जेस है। तो 6 लाख रुपये आपको हर महीने पहले साल में आपको EMI के रूप से मिलता जाएगा, सो दैट you can manage your living expenses even without having a part-time job for your first year guys. That's a very good thing about GIC. अब guys GIC अकाउंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक वीज़ा मेडिकल एग्जाम देना पड़ता है which is a mandatory step again. and इस पे आप हर किसी हॉस्पिटल में जाके, जैसे अपोलो हो गया, हर किसी हॉस्पिटल में नहीं करा सकते, अपोलो में करा सकते हो। अपोलो इज सिलेक्टेड, कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये वीज़ा मेडिकल एग्जाम होता है फॉर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US, UK, ठीक है। तो कनाडा के लिए आपको जाना पड़ेगा इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में। इसका जो खर्चा आ जाता है 6,000 रुपीज़ आ जाता है। बट अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में नेहा या राहुल का टैटू होता है देन आपको महंगा सौदा पड़ता है ये वीज़ा मेडिकल एग्जाम। 6,000 के ऊपर आपको 1,500 रुपये और देना पड़ता है। जैसे मेरे हाथ में है ये क्राउन का टैटू, मुझे महंगा सौदा पड़ गया था। बट माई रिकमेंडेशन इज़, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है,
टैटू मत कराना यार, प्यार करो बट टैटू मत कराओ, नेहा का नाम मत लिखाओ, राहुल का नाम मत लिखाओ। चलो ठीक है, अब आपका आइल्स भी क्लियर हो गया, आपको TRF भी मिल गया, आपका कोर्स सिलेक्शन भी हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया, आपने अपना GIC अकाउंट भी खोल लिया, इवन मेडिकल तक भी क्लियर हो गया। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा विच इज़ द मेन स्टेप टू कम टू कैनेडा गाइस। अब वीज़ा फाइल करने के लिए आपको कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, खुद से मत करना, रिजेक्शन आ जाता है। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है। अगर वीडियो मेरी नहीं देखी लास्ट वाली, वो चेक कर लेना टू नो कि व्हाट द मैंडेटरी स्टेप्स दैट यू टू कीप इन माइंड व्हाइल फाइलिंग योर वीज़ा एंड यू शुड इवन टेल योर कंसल्टेंट द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स। ठीक है, वो वीडियो चेकआउट कर लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वन। सो कंटिन्यू करते हैं। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको कंसल्टेंट का हेल्प चाहिए एंड कंसल्टेंट का चार्ज करते हैं अराउंड $150। उनका चार्ज नहीं है, फाइल प्रोसेसिंग का, वीज़ा फाइल एप्लीकेशन का चार्ज है। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको $150 चाहिए एंड एक बायोमेट्रिक्स भी देना पड़ता है, उसके लिए आपको $85 चाहिए। दैट इज़ $235 इन टोटल, जिसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, अगेन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, देन आ जाता है 14,100 रुपये। 14,100 रुपीज़ इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइलिंग योर वीज़ा अंडर अ कंसल्टेंट। ऑल्सो अगर आप सोलो फाइल करते हो, सेम चार्ज है गाइस, 14,100 रुपीज़, बट आई रिकमेंड फाइल अंडर कंसल्टेंट, दे नो बेटर देन यू गाइस। अब वीज़ा फाइल करने के जस्ट बाद हमारा वेटिंग पीरियड चालू हो जाए, जो धक धक वाला पीरियड होता है, नेवर एंडिंग फेज की कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बिकॉज आपका वीज़ा 7 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, 2 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद भी आ सकता है, अगर आपका लक गंदा हुआ, बुरा हुआ। सो वी नेवर नो, इट्स अप टू गॉड कब आना है वीज़ा। तो मान लेते हैं आपको 2 महीने बाद आपका गुड न्यूज़, मतलब वीज़ा आ जाता है, स्टैम्प होकर पासपोर्ट आ जाता है घर। नाउ योर फैमिली एंड यू आर कंप्लीटली श्योर कि येस आई एम एलिजिबल टू गो टू कैनेडा एंड हैव माई ड्रीम लाइफ। तो इसके बाद कैनेडा जाने के लिए पैदल तो जा सकते हो अगर आपका मूड हो, बट मोस्टली स्टूडेंट्स फ्लाइट प्रेफर करते हैं। तो फ्लाइट के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, जो कि कितना का सौदा पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है, वो आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट अ बिट ऑफ सेविंग। अब जैसे कि मैंने बताया, आप पैदल जा सकते हो अगर आपका मूड हो तो, बट मोस्टली स्टूडेंट्स एंड आई प्रेफर फ्लाइट्स गाइस। सो मैंने रिसेंटली दिल्ली टू कैनेडा का डायरेक्ट फ्लाइट चेक किया, द टिकट कम्स फॉर अराउंड 1 लाख to 1,20,000। बट अगर आपके पास कोई ऐसा मेंबर हो घर का जो एयर इंडिया में काम करता है, या फिर आप 2-3 महीना पहले से फ्लाइट का टिकट बुक करके रखते हो, या फिर आपके पास कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो वाइल बुकिंग द टिकट्स ऑनलाइन, देन यू कैन ईजिली सेव 30,000 to 40,000 to 50,000 रुपीज़ गाइज डायरेक्टली राइट अवे। बट अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट लेनी है, देन यू कैन गो फॉर फ्लाइट्स विच आर हैविंग 1 or 2 लेओवर्स इन डिफरेंट कंट्रीज गाइज, जो रुक के ले जाएगी आपको कैनेडा, 2 बार लेओवर करेगी, 2 बार लैंड करेगी, या फिर यू कैन हैव कनेक्टिंग फ्लाइट्स एज वेल, कंप्लीटली अप टू यू। बट दीज आर द ऑप्शंस वी वांट टू सेव ऑन योर फ्लाइट टिकट विच इज़ अ वेरी बिग खर्चा गाइज। अब आपका वीज़ा भी आ गया है, फ्लाइट की टिकट भी बुक हो गई, सब कुछ सेट है, पूरे परिवार में ये खुशियों का माहौल है, पूरा मोहल्ला जान गया कि हमारा अपना लौंडा जा रहा है कनाडा। अब आप भी बहुत एक्साइटेड हो बिकॉज आपको कनाडा में लेके जाने हैं अच्छे कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ऐसे नाइकी के जूते, गुच्ची, अरमानी, प्राडा, बेलेंसियागा, डोल्ची गबाना ब्रांडेड लेने, जॉर्डन्स लेने। बट यू हैव टू रिमेंबर, आपने बहुत ज़्यादा खर्चा अपने पेरेंट्स का ऑलरेडी करा दिया है इन द प्रोसेस फ्रॉम प्लानिंग टू लैंडिंग हियर इन कैनेडा। शॉपिंग में आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा सेविंग्स करनी है बिकॉज आप किसी जंगल में या कब्रिस्तान में तो आ नहीं रहे हो, डेवलप कंट्री में आ रहे हो। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है गाइस, हर एक चीज़ मिलता है, प्राइसेस का वेरिएशन रहता है बट हर एक चीज़ मिलता है। यहाँ पे इनकम करोगे, जॉब करोगे, यहाँ से लेना गाइस। डोंट ओवरलोड योर सूटकेस, ओवरवेट मत करो, ओवर शॉप मत करो, ऑलवेज ट्राई टू शॉप अंडर 35,000 to 40,000 रुपीज़ गाइस, इससे ज़्यादा मत करना, दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप खाली आज जाओगे, आप अपने साथ कुछ ना कुछ कैश या फिर थोड़ा बहुत पैसा फॉरेक्स कार्ड में तो लेके जाओगे। सो द बिग क्वेश्चन कम्स इज हाउ मच कैश यू शुड बी कैरिंग व्हाइल यूर ट्रैवलिंग, बिकॉज एक्सपेंसेस थोड़े बहुत होना ही है। अगर ले ओवर रहता है, आप एयरपोर्ट से कुछ खाना भी लेते हो, कुछ पानी का बॉटल भी लेते हो, देन आपको वहाँ पे पैसे खर्चने होंगे राइट। इवन कैनेडा लैंड होने के बाद भी बेसिक एक्सपेंसेस के लिए फर्स्ट डे 1 and day 2 के लिए थोड़ा बहुत पैसे अपने साथ रखना इज ऑलवेज सेफ साइडेड। सो ऑलवेज कैरी कैश। द क्वेश्चन इज कितना आपको अमाउंट कैरी करना चाहिए। इसके बारे में गाइस मिक्स्ड ओपिनियन से, कोई बोलता है $500 ले आओ, कोई बोलता है 1000 ले आओ, कोई बोलता है 2000 ले आओ। बट माई रिकमेंडेशन इज, माई ओपिनियन इज, इफ़ यू कैरी अराउंड $1000 इट्स अ स्वीट अमाउंट। 60,000 रुपये, 1000 into 60, 60,000 रुपये आप लेके आ जाओ, उसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। इन बिटवीन द ट्रैवल एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे लैंड होने के बाद अगर आपको रेंट भी देना पड़ जाए $400 वो भी हो जाएगा, ग्रोसरी भी लाना है $100 $150 का ग्रोसरी, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा गाइस। तो गाइस एक बार समराइज कर लेते हैं एकदम शुरू से लेकर फ्लाइट में बैठने तक या कैनेडा लैंड होने तक हमारा टोटल कितना खर्चा हो रहा है। स्क्रीन पर फोकस करो। आइल्स पे हमारा खर्चा हो रहा है 15,500 रुपीज़। आइल्स कोचिंग अगर हम लेते हैं देन वहाँ पे 10,000 का खर्चा आएगा। उसके बाद कंसल्टेंट 20,000 रुपीज़ अपर एंड पकड़ लेते हैं, 20,000 रुपीज़ कंसल्टेंसी फीस है। एप्लीकेशन फीस 3 कॉलेजेस में हम अप्लाई किए थे, 18,000 रुपये वहाँ पे लग रहा है। 1 साल का फीस गाइज 12 लाख रुपये, 10,000 पर सेमेस्टर, 20,000 1 साल का, $20,000, 12 लाख रुपये 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। GIC इसके बाद आ जाता है गाइज
30,000 रुपये, 30,000 बैंक चार्जेस एंड हिडन चार्जेस, 6 लाख का आपका GIC आ रहा है। इसके बाद मेडिकल चार्जेस 6,000 रुपये का, अगर टैटू है 1500 एक्स्ट्रा पकड़ लो इसके साथ। वीज़ा फी एंड बायोमेट्रिक्स गाइस 14,100 रुपीज़ एंड फ्लाइट टिकट इसके बाद 1 लाख का पकड़ लेते, वेरी करता है, बट अगर आप जल्दी काट ले तो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया उसमें आप 1 लाख में आपका निपट जाएगा डायरेक्ट फ्लाइट विद नो लेओवर्स। इसके बाद हमारा आता है शॉपिंग, डोंट शॉप ओवर 40,000 रुपीज़ गाइस, मैक्स 40,000 करना तो 40,000 पकड़ लेते हैं। एंड फाइनली द कैश विल बी कैरिंग विद यू वाइल ट्रैवलिंग, दैट इज ऑफ 60,000 रुपीज़। दैट्स द एंटायर एक्सपेंस। ऑफ फाइनल बजट क्या होता है आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। ऑलराइट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो खत्म करने से पहले आपको टोटल बजट बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट वाज द मोटो ऑफ दिस वीडियो। टोटल बजट जो आपका 1 साल में खर्चा होगा, 1 साल का जो सौदा पड़ेगा आपको, दैट इज 21,13,600 रुपीज़। 21,13,600 रुपीज़ 1 साल का आपका खर्चा होगा, फ्रॉम प्लानिंग से लेके कनाडा लैंड होने तक, घर पे घुसने तक, ये आपका टोटल बजट है। दैट टू हमने हिसाब किया था $1, 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 60 रुपीज़, बट करंट रेट जो चल रहा है गूगल में आप चेक कर सकते हो, वैरी करता रहता है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 61 रुपीज़, 1 CAD इक्वल टू ऑलमोस्ट अराउंड 61 रुपीज़। तो उस हिसाब से आपका 22 लाख का खर्चा पड़ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, सो ऑलवेज बी माइंडफुल, रिसर्च अ लॉट, डिसाइड, टेक योर टाइम एंड डिसाइड कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना। अगर नहीं आना देन तो बात ही खत्म होगी, अगर आना है देन ऑलवेज मेक श्योर आप प्रॉपर स्टेप्स लेते हो, यहाँ पे आके अपना करियर बनाते हो, PR लेते हो, आगे का प्लान करते हो, वहीं पर आपका नाम रोशन करते हो। मेक एवरीवन प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड, बी सक्सेसफुल, बी अ मैसिव सक्सेस गाइस। मोटिवेट तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। बाकी अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज ऐसे पावरफुल, इन्फॉर्मेटिव, एनर्जेटिक ब्लॉग्स आते रहते हैं मेरे चैनल पे। सो दैट्स माय ओनली मोटिवेशन। कर दो यार सब्सक्राइब, कर दो यार लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, एंड तब तक के लिए बाय बाय।